हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 5.2 का तीसरा प्रश्न। हमें दिया गया है कि ये जो आकृति है इसमें P समांतर है Q और हमें पूछा कि अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। इसमें जो कोण है वो हमें ज्ञात करने हैं। ये हमें आकृति दी गई है। इसमें हमें बोला गया है कि P और Q ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो यहाँ पर जो अज्ञात कोण है मतलब A, B, C, D, E, F इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये कोण दिया गया है हमें 125 डिग्री। तो इस कोण की सहायता से हमें ये सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये रेखा, इस रेखा पर हमारे पास ये 125 डिग्री और E ये दोनों कोण बन रहे। मतलब इस एक ही रेखा के इस एक ही बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोण है। मतलब इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, क्योंकि ये बनेगा हमारे पास रेखिक कोण युग्म। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 125 डिग्री प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री है ये देखिए कोण युग्म, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है देखिए कोण युग्म। मतलब इस एक ही रेखा के एक ही बिंदु पर इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण है। तो 125 डिग्री प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। तो कोण E बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो कोण E बराबर आ जाएगा हमारे पास, कोण E बराबर हो गया हमारे पास 55 डिग्री। कोण E का मान आ गया हमारे पास 55 डिग्री। अब हम देखते हैं यहाँ पर कोण F, कोण F का मान। तो यहाँ पर देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर कोण F और कोण E ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर जितना मान कोण E का है उतना ही हो जाएगा कोण F का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण F बराबर कोण E, क्योंकि ये दोनों बन रहे हैं यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कोण F बराबर कोण E। कोण E का मान है हमारे पास 55 डिग्री। तो कोण F बराबर हो जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। कोण F का मान आ जाएगा 55 डिग्री।
अब आगे देखते हैं हम कोण C का मान हो गया हमारे पास 55 डिग्री और कोण F का मान भी हो गया हमारे पास 55 डिग्री। अब यहाँ पर ये कोण और ज्ञात करने हैं हमें, तो यहाँ पर देखो हमारे पास कोण A और कोण E, ये दोनों कोण बन रहे हैं हमारे पास संगत कोण, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है और इन दोनों रेखाओं के एक ही ओर, ये A कोण इस तरफ है, E कोण भी इसी तरफ है और तिर्यक रेखा की भी एक ही तरफ है, तिर्यक रेखा के ऊपर की तरफ बन रहे हैं दोनों कोण। तो यहाँ पर कोण E और कोण A ये दोनों हो गए संगत कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे हम P समांतर Q, अतः कोण A बराबर कोण E। क्यों है ये बराबर? क्योंकि ये दोनों है संगत कोण। कोष्टक में लिखना है हमें संगत कोण। कोण A बराबर कोण E का मान है हमारे पास 55 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 55 डिग्री। तो कोण A का मान हो गया 55 डिग्री। कोण A 55 डिग्री है, तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास कोण C, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये दोनों आमने सामने बनने वाले कोण है, मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण है और इनका मान बराबर होगा। तो आप लिखेंगे कोण C बराबर कोण A। कोष्टक में लिखना है हमें शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कोण C बराबर कोण A, तो कोण C बराबर कोण A का मान है हमारे पास 55 डिग्री, तो कोण C भी हो जाएगा हमारे पास 55 डिग्री का। आगे अब यहाँ पर हमारे पास कोण D और कोण B और बच रहा है, तो इसमें देखो हमारे पास कोण D और 125 डिग्री, ये दोनों इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं और इन समांतर रेखाओं के भी एक ही तरफ बन रहे हैं, मतलब ये भी हो गए संगत कोण। तो हम लिखेंगे कोण D बराबर 125 डिग्री। क्यों है 125 डिग्री? क्योंकि ये है संगत कोण। जब कोण D 125 डिग्री है, तो यहाँ पर ये कोण B ये भी हो जाएगा हमारे पास 125 डिग्री, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण B बराबर कोण D। कोष्टक में दर्शाना है हमें शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण B बराबर हो जाएगा 125 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास कोण A, B, C, D, E और F के मान। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया गया है हमें, यदि L समांतर है M तो निम्नलिखित आकृतियों में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अक्ष का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहली आकृति देखते हैं।
ये पहली आकृति है, इसमें हमें बताना है अक्ष का मान, और हमें इसमें प्रश्न में बोला गया है कि L समांतर है M के, L समांतर है M के। ये दो खड़ी रेखा जो है इसका मतलब है समांतर, L समांतर है M के, मतलब ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर रेखाएं हैं। तो हमें इसमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर मान लिया हमने इसको 1 नंबर को, इसको दर्शा दिया हमने 1 नंबर को। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पर, ठीक है। मतलब ये दोनों आमने सामने बनने वाले कोण हो गए। आमने सामने बनने वाले कोण मतलब शीर्षाभिमुख कोण है। इसका मतलब ये कोण 110 डिग्री है, तो यहाँ पर ये कोण भी हो जाएगा 110 डिग्री का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आता है कोण 1 बराबर 110 डिग्री, क्योंकि ये दोनों है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ पर ये 1 नंबर कोण 110 डिग्री है, तो हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतर कोण है, मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण x प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री, और क्वेश्चन में लिखना है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, तिर्यक रेखा के और एक ही ओर बने अंतः कोण। तो कोण x प्लस कोण 1 का मान है 110 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 110 बराबर 180 डिग्री। तो कोण x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ये 110 इधर प्लस में, इधर पक्षाघात करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कोण x बराबर 70 डिग्री। कोण x का मान आ गया हमारे पास 70 डिग्री। अब देखते हैं इसका दूसरा वर्जन। ये दूसरी आकृति दी गई है हमें, और इसमें हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। और हमें इसमें बोला गया है L समांतर है M के। L रेखा और M रेखा ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो हमें यहाँ पर कोण अक्ष का मान ज्ञात करना है।
ये दोनों रेखाएं समांतर, यहाँ पर ये तिर्यक रेखा हो गई। इसका मतलब तिर्यक रेखा के एक ही ओर और समांतर रेखाओं के भी एक ही ओर, इन दोनों रेखाओं के एक ही तरफ बन रहे कोण x और 100 डिग्री इधर की तरफ है और इस तिर्यक रेखा के ऊपर की तरफ है। मतलब ये दोनों संगत कोण है और संगत कोणों का मान समान होता है। तो यहाँ पर ये 100 डिग्री है, तो कोण x भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री का। तो हम लिखेंगे अतः है कोण x बराबर 100 डिग्री। कोण x बराबर 100 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये है संगत कोण। कोण x बराबर 100 डिग्री। अब पांचवा है दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर है। दी गई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर है। यदि कोण ए बी सी 70 डिग्री हो तो हमें ये दो कोण दिए गए, इनका मान हमें ज्ञात करना है। पहले आकृति बनाते हैं हम। ये आकृति दी गई है हमें और हमें ये बोला है कि इसमें इन कोणों की जो रेखाएं है वो समांतर है। मतलब ए बी और बी ई ये दोनों समांतर रेखा है और बी सी और ई एफ ये भी समांतर रेखा है। तो इसमें हम लिखेंगे ए बी समांतर है बी ई के, ए बी समांतर है बी ई के, या फिर इसको लिख सकते हैं डी जी भी लिख सकते हैं। ए बी समांतर बी ई और बी सी ये समांतर है ई एफ के। तो यहाँ पर लिखेंगे और बी सी समांतर है ई एफ के, ये हमें दिया गया है। ये भी हमें दिया गया है क्योंकि हमें बोला है प्रश्न में कि इन कोणों की रेखाएं परस्पर समांतर है और हमें दिया गया है इसमें कोण ए बी सी तथा कोण ए बी सी ये दिया गया है हमें 70 डिग्री। ये कोण ए बी सी ये दिया गया है हमें 70 डिग्री। मतलब जिस बिंदु पर कोण होता है उसको बीच में लिखा जाता है। यहाँ पर बी बिंदु पर कोण है तो बी को लिख दिया हमने बीच में ए बी सी। अब इसमें हमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कोण डी जी सी का मान। कोण डी जी सी का मान, कोण डी जी सी का मान मतलब बीच में बिंदु आ रहा है जी, ठीक है।
हमें जी बिंदु पर बताना है कितने डिग्री का कोण है, बी जी सी, मतलब ये वाला कोण हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो हमारे पास ये दोनों रेखाएं समांतर है। जब ये दोनों रेखाएं समांतर है और यहाँ पर ये तिर्यक रेखा हो गई, तो इस दोनों रेखाओं के समांतर होने पर हमारे पास यहाँ पर ये 70 डिग्री और ये कोण जी दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इन दोनों रेखाओं के लिए यहाँ पर ये जो तिर्यक रेखा है इसके एक ही और 70 डिग्री और कोण जी बन रहा है, मतलब ऊपर की तरफ बन रहा है, और इन समांतर रेखाओं के इनके भी एक ही तरफ बन रहे हैं दोनों कोण, तो मतलब ये दोनों कोण हो जाएंगे संगत कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी समांतर बीजी, ए बी समांतर बीजी, अतः कोण DGC बराबर कोण ABC, क्योंकि ये दोनों है संगत कोण। तो कोण DGC बराबर हो जाएगा कोण ABC। ABC का मान है हमारे पास 70 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। तो कोण DGC बराबर आ गया हमारे पास 70 डिग्री का। अब हमें आगे कोण निकालना है DEF। अगला कोण है कोण DEF का मान हमें ज्ञात करना है। DEF का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये दोनों रेखाएं समांतर, ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये दोनों कोण, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण संगत कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे हम BC समांतर EF है, अतः कोण DEF बराबर हो जाएगा कोण DGC, क्योंकि ये दोनों है संगत कोण। तो कोण DEF बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। कोण DGC 70 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 70 डिग्री। ये हो गए हमारे उत्तर। हमें बोला था कि दोनों रेखाएं समांतर, मतलब AB समांतर है DE के, तो यहाँ पर ये B कोण और G कोण दोनों संगत कोण हो जाएंगे। तो ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री का होगा। और BC समांतर EF, मतलब ये दोनों रेखाएं भी समांतर बताई गई है, तो यहाँ पर ये G कोण और E कोण ये दोनों भी संगत कोण हो जाएंगे। ये 70 डिग्री है, तो ये भी प्राप्त हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। अब बचा है 6वां क्वेश्चन, जो पढ़ेंगे हम कल।